welcome on Smart Chemistry YouTube channel. Previous lecture we studied about the Hans-Widman nomenclature. In this video we discuss about fusion system nomenclature. So guys, ये वीडियो भी लास्ट वीडियो की तरह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं जो फ्यूज सिस्टम है वो होते क्या है। बेसिकली नाम से इंडिकेट हो रहा है दो रिंग आपस में फ्यूज होंगी। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां से इस प्रकार से दो रिंग आपस में फ्यूज होंगी। अब मोड ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपस में फ्यूज होने के कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, वो उसकी बात कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है। जैसे मोड्स ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि दो रिंग आपस में ज्वाइन होकर के ही फ्यूजन सिस्टम का निर्माण करती है। तो उसके तीन टाइप्स होते हैं कि तीन प्रकार से सिस्टम जो है आपस में फ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है, देखिए यहां से मेरे पास दो रिंग है, ये दो रिंग है। ये दो रिंग केवल एक सिंगल कोवेलेंट से बॉन्डेड है, यानी कि इन दोनों के बीच में केवल एक बॉन्ड का ही पार्टिसिपेशन हो रहा है। और यहाँ पे हमें दो जो एटम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उसे हम फ्यूज्ड सिस्टम कहते हैं। इसे हम फ्यूज सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार से ज्वाइनिंग होकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उसे फ्यूज सिस्टम कहते हैं। अब ना जो दूसरा टाइप आता है वो देखिए, जैसे मेरे पास ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे ये केवल एक कार्बन से, यानी एक एटम से ज्वाइंट है और सिंगल एटम से। ये जो सिस्टम है वो केवल सिंगल एटम से ज्वाइंट है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे उन्हें हम स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं, यानी कि ये ट्विस्ट होता रहता है इसके ऊपर। और ये जो है 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री यानी क्वार्टनरी पोजीशन के अंदर होता है। यानी कि इस वाले एटम से ये वाला जो एटम है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से जो सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। जो पहले इन्हें स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता था, बट मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर इन्हें स्पाइरेंस कहते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर इन्हें स्पाइरेंस कहते हैं। अब जो अपना थर्ड टाइप आता है मोड ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर, जो थर्ड टाइप आता है वो देखिए वो कैसा होगा। जैसे मेरे पास दो रिंग है, पर यहां से ये जो बॉन्ड है इसको मैं एक और इनके बीच में एक और एटम इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो इन दोनों एटम को तो कहेंगे हम ब्रीज हेड एटम। इन दोनों को क्या कहेंगे? ब्रीज्ड हेड एटम। और ये जो एक और एटम होता है इनके बीच में, ये होता है ब्रीज एटम। तो इस प्रकार से जिन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उनको हम ब्रीज्ड सिस्टम कहते हैं, ब्रीज्ड सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से मोड ऑफ ज्वाइनिंग 3 टाइप्स का होता है। एक जिनमें केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और याद रखिए ये आगे नोमेनक्लेचर में काफी काम आने वाला है। इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसका पार्टिसिपेशन होता है और साथ में दो एटम कनेक्टेड होते हैं। स्पाइरो के अंदर केवल एक एटम कनेक्टेड होता है और एक क्वार्टनरी पोजीशन के अंदर होता है, यानी 4 डिग्री होता है। तीसरा जो है वो है अपना ब्रिज सिस्टम। इसके अंदर तीन एटम्स कनेक्टेड होंगे, 1 2 3। ये इसको अलग से डिजाइन करके केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस प्रकार से भी आ सकता है। ये देखिए जैसे इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हेटेरोएटम कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से जो सिस्टम बनता है उसे हम ब्रिज सिस्टम कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जिससे रूबरू करवाया जाएगा नोमेनक्लेचर से, वो अपना फ्यूजन सिस्टम होगा। बाकी जो अपना स्पाइरो और ब्रिज सिस्टम नोमेनक्लेचर है वो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम जो फ्यूज सिस्टम है उनकी नोमेनक्लेचर की। उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, तो उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं।
आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जो फ्यूज सिस्टम होते हैं वो कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट रूल की। अपना फर्स्ट रूल क्या है, जो फ्यूज सिस्टम है, फ्यूज सिस्टम है, इसका नोमेनक्लेचर करते समय हम इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला रूल क्या है, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है अपना वो होगा बेस कंपोनेंट, सेकेंड पार्ट जो है अपना वो क्या होगा, अटैच्ड कंपोनेंट। जैसा कि मैं बाकी वीडियोस में बोलता हूं, आप अपनी कॉपी और जो नोटबुक है उसे साथ रखिए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आने वाली है, अपने नोट्स खुद बनाइए जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ से पहला रूल क्या है, जो फ्यूज सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो बेस कंपोनेंट, दूसरा जो है अटैच कंपोनेंट। इसको मैं BC से और इसको AC से आगे डिटरमाइन करता जाऊंगा। पहला रूल हो गया। अब बात आती है सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल देखिए, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब जहां तक एज पॉसिबल हो इनका हम केवल चाइवल नेम देंगे, चाइवल नेम देंगे। जहां तक पॉसिबल हो सके इनका ट्राइवल नेम देंगे, इनका कॉमन नेम देंगे, वो प्रीफर करेंगे पहले। अगर इनका ट्राइवल नेम नहीं है तो फिर उसके बाद में हम सिस्टमेटिक नेम भी दे सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। सिस्टमेटिक नेम देंगे उसका। अब बात आती है थर्ड रूल की। बेस कंपोनेंट और अटैच्ड कंपोनेंट को अलग करना होगा। तो मोस्टली जो बेस कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी वो एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अगर नाइट्रोजन के अलावा हेटेरोटम प्रेजेंट हो तो कौन से वाले को हम बेस कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार इसके लिए हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या कहता है कि हमें बेस कंपोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए अलग से रूल्स पढ़ने होंगे। तो चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। फर्स्ट रूल क्या है, जो फ्यूज सिस्टम है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो है बेस कंपोनेंट, दूसरा अटैच कंपोनेंट। सेकंड क्या है, हम इनके ट्राइवल नेम देंगे जहां तक पॉसिबल हो, एज पॉसिबल एज वी गिव ट्राइवल नेम, अदरवाइज वी कैन सिस्टमेटिक नेम। थर्ड जो है वो क्या है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो साइक्लिक रिंग्स होगी उनको हम एज ए बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई और हेटेरोटम प्रेजेंट हो तो हम बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसके रूल अभी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब बात करते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट, सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट, इसके लिए देखते हैं फर्स्ट रूल कि हम बेस रूल का सिलेक्शन कैसे करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट, जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट होंगे वो बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि किसी भी अगर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम उसे एज ए बेस कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल की मैं बात करूं तो देखिए, जैसे यहां पर मेरे पास एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको मैं अलग अलग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा। एक साइड में बेंजीन है और मैंने बताया था आपको कि ये जो डबल बॉन्ड होगा इसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि इसके लिए भी काम में आएगा, इसके लिए भी काम में आएगा। तो ये तो हो गया अपना अटैच्ड कंपोनेंट। साथ में
ये जो है अपना बेस कंपोनेंट। अब इसका नाम बताइए, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है, जैसे एक बार फिर से मैं बता देता हूं। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम, अजा प्लस 6 मेंबर्ड है इंक्लूडिंग नाइट्रोजन इन हेटेरोटम। तो 6 मेंबर्ड के लिए क्या होगा, 6 के लिए क्या यूज करते हैं अपनी ट्रिक से, इन। अब अनसैचुरेटेड है तो क्या लगाएंगे, INE, इसको ड्रॉप कर देंगे। ये गलत होगा, क्योंकि यहां पे मैंने बताया था 4 5 6 के लिए हम ई यूज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, भूल मत जाना, इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप लोगों को। तो इसका नाम क्या होगा, अजीम। तो ये एज ए बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट जो होंगे उन्हें हम बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर नाइट्रोजन के अलावा हेटेरोटम के रूप में कोई एटम प्रेजेंट हो जब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, तो हम बेस कंपोनेंट के रूप में कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए, अदर देन नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम। जब नाइट्रोजन के अलावा कोई हेटेरोटम प्रेजेंट हो तो उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल देखिए, इसके अंदर हम इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, एक बेंजीन होगा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा। यहां से डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई अदर हेटेरोटम प्रेजेंट हो तो उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसे हम एज ए बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। थर्ड रूल पे आते हैं। चलिए, अगर ये तो बात कर ली हमने अदर देन नाइट्रोजन, तो हेटेरोटम प्रेजेंट हो तो उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे। अगर दोनों रिंग के अंदर हेटेरोटम प्रेजेंट हो तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये वाला अगर एग्जांपल मेरे पास आता है तो इसके रूप में बेस कंपोनेंट के लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर ऐसी बात आती है तो हमें पता है अपना जो फर्स्ट रूल से फर्स्ट रूल को फॉलो करते जाएंगे, उसके बाद में सेकंड थर्ड को, ये नहीं कि सीधा थर्ड रूल को फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अगर है तो बेस कंपोनेंट इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं इस नाइट्रोजन की जगह सल्फर ले लेता हूं, सल्फर ले लेता हूं, अब बात आती है कि हम किसे बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे और जो कि बाकी बच गया वो अपना अटैच्ड कंपोनेंट तो हो ही जाता है। तो इसके लिए हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, और प्रायोरिटी के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया कि प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं एटम्स की, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है या फिर वो जो अपने ग्रुप में टॉप पे आता है उसे हम एज ए बेस उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो अपना थर्ड रूल है वो क्या कहता है कि हम प्रायोरिटी चेक करेंगे। अगर अदर देन नाइट्रोजन नहीं है, दोनों रिंग के अंदर हेटेरोटम प्रेजेंट हो तो हमें पता है ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सल्फर से ज्यादा होती है, प्रेफरेंस ज्यादा होती है। तो इस वाली रिंग को हम एज ए बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, इसे हम एज ए बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। चलिए आते हैं फोर्थ पे। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ रूल क्या कहता है, जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है, जैसे मेरे पास ये वाला एग्जांपल है, इस प्रकार का जब हमारे पास कोई एग्जांपल आता है, यानी कि जिसके अंदर दो से ज्यादा रिंग फ्यूज्ड हो, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड जब आते हैं, मोर देन 2 रिंग जब फ्यूज हो, तो इस प्रकार के कंपाउंड के अंदर हम बेस कंपोनेंट के रूप में कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो लार्जेस्ट जो साइज वाली जो साइक्लिक रिंग होगी उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये इतना जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, हमें पता है इसका नाम क्विनोलिन। ये क्विनोलिन है।
तो इसे हम एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे, और बाकी जो बच गया वो तो अटैच कंपोनेंट होगा ही। तो अगर मोर देन 2 and 3 साइक्लिक फ्यूज्ड हो तो जो लार्जेस्ट साइक्लिक रिंग होगी उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें अनइक्वल साइज हो बट हेटेरोटम सेम हो, तब हम बेस कंपोनेंट के रूप में किसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, साइज तो क्या होगी, अनइक्वल होगी, दोनों जो रिंग है वो अनइक्वल साइज की होंगी। जैसे मेरे पास ये कोई कंपोनेंट है, इसके अंदर दो रिंग फ्यूज्ड है, हमें पता है, एक जो है वो है 4 मेंबर्ड, एक है 6 मेंबर्ड, दोनों के अंदर हेटेरोटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार के साइक्लिक सिस्टम के अंदर हम बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, जो रिंग लार्जर होगी उसे हम बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाली जो रिंग है वो बेस कंपोनेंट होगी और ये वाली जो रिंग है वो एज ए अटैच कंपोनेंट हम सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। जब ये तो बात हो गई जब साइज है वो डिफरेंट हो। अगर अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, अगर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें साइज जो है वो इक्वल साइज है बट डिफरेंट हेटेरोटम है, तो हम कैसे बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन करेंगे वो देखते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कोई, जैसे मेरे पास ये कोई एग्जांपल है, इसके अंदर दोनों जो साइक्लिक रिंग है जो आपस में फ्यूज्ड है वो 5 मेंबर्ड है, ये भी 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों 5 मेंबर्ड है। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि इनमें जो हेटेरोटम है वो डिफरेंट हेटेरोटम है। तो इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई कंपाउंड होता है तो हम उसे बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें वेराइटी ऑफ डिफरेंट हेटेरोटम प्रेजेंट हो, यानी ग्रेटर वेराइटी, यानी कि इसके अंदर दो हेटेरोटम है बट इसके अंदर एक हेटेरोटम है, तो हम इसे बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाला तो अपना बेस कंपोनेंट हो जाता है और ये वाला अपना अटैच कंपोनेंट हो जाता है, यानी कि साइज तो दोनों की सेम होगी बट डिफरेंट हेटेरोटम होंगे, तो जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरोटम होंगे उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। अब अपना नेक्स्ट जो रूल आता है वो देखिए, अगर साइज सेम है, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर साइज सेम है, डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोटम जो सेम है, तो कैसे बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेरे पास मैंने यहां पे एक नाइट्रोजन ऐड कर दिया, इस वाले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब लास्ट वाला जो रूल है वो तो क्या कहता था, जिसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरोटम प्रेजेंट है जब इक्वल साइज हो। अब इक्वल साइज है, हेटेरोटम जो है वो भी सेम है, इक्वल है, इसमें भी दो है इसमें भी दो है, तो हम बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए, ग्रेटर नंबर ऑफ वेराइटी, यानी कि डिफरेंट हेटेरोटम किसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन है बट यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर है, यानी ग्रेटर वेराइटी इसके अंदर है, तो इसे हम बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे और इसे हम एज ए अटैच्ड कंपोनेंट। इन दोनों रूल्स के अंदर आप डिफरेंस देखिए, उसके अंदर तो हम नंबर देख रहे थे कि हेटेरोटम किसके अंदर ज्यादा है किसके अंदर कम है, बट इसके अंदर वेराइटी देख रहे हैं, इसके अंदर वेराइटी चेंज है, दो अलग अलग हेटेरोटम है बट इसके अंदर सेम हेटेरोटम है। साइज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं अनइक्वल साइज है, इक्वल साइज होनी चाहिए रिंग की बट हेटेरोटम जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट के अंदर जो अपना लास्ट रूल है उसकी। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रिंग साइज जो है वो भी इक्वल है, हेटेरोटम है वो भी इक्वल है, और जो हेटेरोटम है वो इक्वल है और साथ में सेम भी है, नंबर के अंदर भी सेम है और वेराइटी के अंदर भी सेम है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये अपना बेस कंपोनेंट है या फिर अटैच कंपोनेंट है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे ये मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है,
ये ऐसा सिस्टम है। देखिए इसके अंदर जो सारे रूल अभी अभी पढ़े हैं वो सारे आ जाएंगे। दोनों के साइज इक्वल है, 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है। हेटेरोटम देखते हैं, दोनों के अंदर सेम हेटेरोटम है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, वेराइटी भी चेंज नहीं है। हेटेरोटम डिफरेंट भी नहीं है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो हम कैसे बेस कंपोनेंट और अटैच्ड कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, तो इसे हम देखते हैं। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, और जहां पे नंबरिंग करना मैंने ध्यान से वीडियो में नोमेनक्लेचर के अंदर बताया था। तो जो भी जिस भी सिस्टम के अंदर लोवेस्ट लोकेंट नंबर आते हैं उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहां से जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 या फिर इस साइड से 1 2, यानी कि ये तो 1 2 आया ये वाला। तो इसकी बात करें तो 1 2 3 या फिर 1 2 3, यानी कि इसे 1 3 आया। तो इसमें अंदर जो इसकी जो पोजीशन है वो कम है, तो इसे हम एज ए बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एज ए अटैच्ड कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अटैच्ड कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट में डिफरेंट करते हैं और उसे सेलेक्ट करते हैं। चलिए 3 रूल हमने पढ़ लिए थे, अब आते हैं अपने चौथे रूल पे। ये तो बात हो गई अटैच्ड कंपोनेंट की। अब बाकी जो बचा है बेस कंपोनेंट। तो अपना 4th रूल क्या कहता है कि जो अटैच्ड कंपोनेंट है, अटैच्ड जो कंपोनेंट है उसे हम एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। वी यूज एज ए प्रीफिक्स ऑफ अटैच्ड कंपोनेंट। जो अटैच्ड कंपोनेंट जो बचा है उसे हम एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, और जो बेस कंपोनेंट है उसके पहले जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो बताएंगे। देखिए अब प्रीफिक्स के रूप में इसे यूज करना है। अगर उसका ट्राइवल नेम है तो अच्छी बात है, वरना सिस्टमेटिक नेम तो उसका देना ही पड़ेगा, उसका भी हम एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो ट्राइवल नेम है उनमें जो उनका टर्मिनल ई होता है उसे हम ओ में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर कोई मेरे पास सिस्टम ऐसा सिस्टम है जैसे ये मेरे पास कोई सिस्टम है, तो हमें पता है कि जब रिंग साइज इक्वल हो, रिंग साइज इक्वल हो और जो हेटेरोटम है वो डिफरेंट हो, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ हेटेरोटम ज्यादा होंगे वो बेस कंपोनेंट होगा। तो ये वाला तो बेस कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला जो है वो अटैच्ड कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसका ट्राइवल नेम हमें पता है, इसका ट्राइवल नेम क्या है, प्रीडीन। तो इसे हम प्रीफिक्स के रूप में कैसे यूज करेंगे, ये जो लास्ट है इसे हम ओ के अंदर चेंज कर देते हैं, पाइरिडिनो, यानी कि ये वाला जो टर्मिनल ई है उसे ओ के अंदर चेंज कर देते हैं। बट ये सारे जो ट्राइवल नेम है डिफरेंट हेटेरोटम के उनमें फॉलो नहीं होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक टेबल बनवा देता हूं। और याद रखिए जो ये लास्ट में टर्मिनल ओ है वो ड्रॉप नहीं होगा, इसे हम ड्रॉप नहीं करेंगे चाहे उसके बाद में अपने ए आई ई ओ यू यानी कि वोवल्स आए। अगर उसके बाद में वोवल्स भी आए, जैसा हम हांस विटमैन नोमेनक्लेचर के अंदर करे थे ना, अगर एक वर्ड जो है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, एक कंप्लीट हो रहा है, तो जो स्टार्ट वाले वर्ड के अंदर हम ड्रॉप कर रहे थे, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए जो कुछ प्रीफिक्स देख लेते हैं अटैच्ड कंपोनेंट के, उसकी एक टेबल बना देता हूं मैं भी। द नेम ऑफ अटैच्ड कंपोनेंट एज फॉलोज। देखिए जो अटैच्ड कंपोनेंट जो अपने पास बचा है सेकंड पार्ट अपना जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनका, तो उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे अगर पायरिडीन है तो इसे पायरिडो प्रीफिक्स के रूप में करेंगे, इसे हम पायरिडिनो भी लिख सकते हैं। थायोफिन अगर अटैच्ड कंपोनेंट के रूप में होगा तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे केवल, और वो क्या करेंगे, थीनो। इसी प्रकार फ्यूरेन है फ्यूरो, क्विनोलिन है क्विनो, पायरेजीन है तो पायरेजीनो, बेंजीन है तो बेंजो। इस प्रकार से और भी जो ट्राइवल नेम जो है इनके लास्ट में ये याद रखिए आपका ओ से जो इनका टर्मिनल जो लेटर होगा वो ओ होगा। हांस विटमैन के अंदर क्या था, ए। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे देखिए याद रखना ओ होगा, और ये ओ जो है वो नोमेनक्लेचर करते समय ओ हम ड्रॉप नहीं करेंगे, ओ को हम राइट करेंगे नोमेनक्लेचर करते समय।
इस प्रकार से हम अटैच्ड और बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करके उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब लास्ट जो अपना रूल है वो देखिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। जैसे जो लास्ट रूल है वो क्या कहता है, अब हमने अटैच्ड कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया, उनका नोमेनक्लेचर, उसका नाम कैसे लिखेंगे वो भी देख लिया। अब बात आती है कि वो जो फ्यूज्ड सिस्टम है, अपने पास जो फ्यूज्ड सिस्टम है, फ्यूज्ड जो सिस्टम है वो कहां से फ्यूज्ड है, साथ में हम ये भी लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, उसके थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई सिस्टम है और इसके अंदर हमें पता है बेस कंपोनेंट तो कौन सा होगा, बेस कंपोनेंट तो अगर अभी हमने रूल पढ़े, साइज जो है रिंग की वो इक्वल है, साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डिफरेंट हेटेरोटम है नहीं, यानी कि मोर देन वन है नहीं, तो इसे हम बेस कंपोनेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे और ये जो वाला जो है वो अटैच्ड कंपोनेंट हो जाएगा। अब जब इनको अलग अलग लिखेंगे, देखिए और तो ये वाला तो हो गया अटैच्ड कंपोनेंट, ये वाला हो गया बेस कंपोनेंट हो गया। अब जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो इनकी पोजीशन लिखेंगे। जो अटैच्ड कंपोनेंट है उसे तो हम नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके रूप में लिखेंगे, बट जो अटैच्ड कंपोनेंट है उसे हम ए बी सी इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे आप इसका नोमेनक्लेचर करिए अगर, तो देखिए जहां से जिस साइड से अटैच होगा उस साइड की तरफ हम नंबरिंग करते जाएंगे हेटेरोएटम से, तो 1। अब देखिए इस साइड से इस वाले को देखिए, यहां से अटैच है दूसरे वाले जो रिंग है उससे, तो 1 2 3 4 5 इसकी नंबरिंग करेंगे। तो देखिए ये वाली जो रिंग है, यहां देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे इसकी, 1 2 3 4 5 इस साइड से जहां से अटैच होगा तो 1 2 3 4 5। तो नोमेनक्लेचर करते समय हम इनकी पोजीशन भी लिखेंगे कि कौन से बॉन्ड से फ्यूज है रिंग आपस में। तो अटैच कंपोनेंट है उसके लिए तो हम कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिकल के रूप में, यानी कि नंबर लिखेंगे डिजिट के रूप में। तो यहां से देखिए 2 3, तो 2 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसके लिए तो हम 2 3 यूज करेंगे, बट जो बेस कंपोनेंट है उसके लिए हम लेटर्स यूज करेंगे ए बी सी डी ई। ए बी सी डी कैसे यूज करेंगे, ए का मतलब यहां पर क्या होगा 1 2, बी का मतलब 2 3, सी का मतलब 3 4। अब देखिए 1 2 3, तो 2 3 बॉन्ड है जो वो कनेक्टेड है किससे, दूसरे वाले रिंग से, किसका, बेस कंपोनेंट का, तो हम इसके लिए बी यूज करेंगे। ए बी सी समझ में आया, 2 3। तो इनकी हम पोजीशन लिखने के बाद में जो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, उसके बाद में अटैच्ड कंपोनेंट एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे दूसरा, उसके बाद में लिखेंगे हम जो अपना अटैच्ड कंपोनेंट है उसके बॉन्ड के पोजीशन कहां से फ्यूज्ड है अटैच्ड कंपोनेंट वाले की, साथ में लिखेंगे बेस कंपोनेंट की, लेकिन इसके तो लिखेंगे हम डिजिट और इसका लिखेंगे ए बी सी लेटर्स लिखेंगे बेस कंपोनेंट का। इस प्रकार से याद कर लीजिए, जैसे मैंने बेस कंपोनेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है बीसी, तो इस बी से याद रखिए कि ए बी सी लेटर्स के रूप में हमें इसे काम में लेंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जो अपना बच गया है बेस कंपोनेंट उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखेंगे। इस प्रकार से हम फ्यूज सिस्टम जो है उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मेजर एग्जांपल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल राइट डाउन किए हैं, इन्हें हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, इसके अंदर हम बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट सबसे पहले डिफाइन करेंगे। हमें पता है रिंग साइज इक्वल है, हेटेरोएटम सेम है, यानी कि नंबर ऑफ हेटेरोएटम सेम है, बट हेटेरोएटम डिफरेंट है। नाइट्रोजन है, तो अगर नाइट्रोजन है तो आप याद रखिए, अगर सेम डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम सेम है तो जो नाइट्रोजन वाली जो स्पीसीज है उसे हम एज ए बेस कंपोनेंट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाली तो बेस कंपोनेंट, ये वाली अटैच्ड कंपोनेंट हो गई।
अब हमें पता है जो बेस कंपोनेंट को और ये बेस जो कंपोनेंट है वो क्या है अपना पाइरोल, और ये फ्यूरेन। इनका ट्राइबल नेम देंगे अगर जहां तक ट्राइबल नेम पॉसिबल है। ये कोई जरूरी नहीं, अगर हमें ट्राइबल नेम नहीं आ रहा है तो हम सिस्टमेटिक नेम भी दे सकते हैं, वो अपना गलत नहीं होगा। अब देखिए इनकी जो फ्यूजन की स्थिति है वो डिटरमाइन करते हैं। 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अटैच्ड कंपोनेंट एज ए प्रीफिक्स। तो फ्यूरेन का क्या होगा, मैंने बताया था अभी, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं तो फ्यूरो, ठीक है। अब उसके बाद में पोजीशन लिखेंगे अटैच्ड कंपोनेंट की, तो 2 3 बॉन्ड, तो 2 3। उसके बाद में जो अटैच्ड बेस कंपोनेंट है उसकी पोजीशन लिखेंगे, पर बेस कंपोनेंट की पोजीशन हम ए बी सी से लिखेंगे। तो यहां से लिखेंगे 2 3, तो 2 3 के लिए क्या काम में आएगा, बी। अब उसके बाद में अपना बेस कंपोनेंट बच गया, उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें इसका नाम पता है पाइरोल। अगर आप लोगों को इसका नाम याद ना हो पाइरोल तो कोई बात नहीं है, आप इसका नाम जो सिस्टमेटिक नाम है वो भी लिख सकते हैं, बट जहां तक पॉसिबल हो हम ट्राइबल नेम ही देंगे। बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो इसमें देखिए, अब इसमें नाइट्रोजन तो है नहीं, पर साइज जो है वो इक्वल है, हेटेरोटम है, जो वेराइटी डिफरेंट है बट नंबर ऑफ हेटेरोटम सेम है। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, प्रीफरेंस। अब हमें पता है प्रीफरेंस ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ये वाला तो बेस कंपोनेंट, ये वाला अटैच्ड कंपोनेंट। नंबरिंग करेंगे वही 1 2 3, ये 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले अटैच्ड कंपोनेंट लिखेंगे, ये क्या है थायोफिन, तो इसको क्या लिखते हैं हम, थीनो, वही 2 3 बी। उसके बाद में जो ऑक्सीजन ये वाला जो बेस कंपोनेंट बच गया इसको हम एज ए यू का यू लिख देंगे, इसका ट्राइबल नेम। तो इस प्रकार से हम इनका जो फ्यूज सिस्टम होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, आप लोग इन्हें घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछना। जैसे और एक और ले लीजिए, तो ये जो 3 एग्जांपल है आप एज ए होमवर्क कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू। बेस्ट।